दोस्तों, आज इस वीडियो में फलस्तीन की तारीख पर एक सरसरी निगाह डालते हैं, लेकिन आपसे एक गुजारिश रहेगी कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, बात उस वक्त की है जब लोग एक जगह न रहकर रोजी रोटी की तलाश में खाना बदोशी की जिंदगी गुजारा करते थे। अरब से साम नामी कबीला का एक शाख जिसे कनानी कहा जाता है 2500 कबले मसीह में यहाँ आकर बस गया था। फिर आज से 4000 साल पहले यानी लगभग 2000 कबले मसीह में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के उर शहर से चले आए और यहीं बस गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को बैतुल मक़दिस में बसाया, जबकि दूसरे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में बसाया। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिनका नाम इसराइल भी था। उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत यहया, हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम और कई पैगंबर इस सरजमीन में पैदा हुए थे या बाहर से आए और यहाँ बस गए थे। इसीलिए इस इलाके को पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है। इन क्षेत्रों में इब्रानियों की आमद का अंदाजा ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म से लगभग 1100 बरस पहले लगाया जा सकता है। अल्लाह के पैगंबर हजरत सैमुअल इसराइल के पहले बादशाह थे। उसने लंबे वक्त तक हुकूमत की और जब वह बूढ़े हो गए तो अल्लाह के हुक्म से तालूत को बादशाह मुंतखब कर दिए। इस वाक़ये का जिक्र कुरान मजीद के पारा नंबर 2 में सूरह बकराह की आयत नंबर 247 से 252 में किया गया है। हजरत तालूत ने 1020 कबले मसीह से 1004 कबले मसीह तक हुकूमत की। इस दौरान उसने जालूत को हराकर उससे ताबूते सकीना वापस ले लिया, जिसमें हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे। हजरत तालूत की वफात के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के हुक्मरान बने। उन्होंने पहले अल खलील में और फिर यरूशलेम में अपनी दारुल हुकूमत कायम की। बैतुल मक़दीस दुनिया का सबसे पुराना शहर है। यह दुनिया का एकमात्र शहर है जो यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए यकसा तौर पर बाबरकत और काबिले एहतराम है। इस शहर का मौजूदा नाम यरूशलम है। यह नाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखा था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 1004 कबले मसीह से 965 कबले मसीह तक 33 बरस हुकूमत की। उनके बाद उनके बेटे हजरत सुलेमान ने 965 कबले मसीह में हुकूमत संभाली। उनकी हुकूमत 926 कबले मसीह में उनकी वफात तक 39 बरसों तक चली। सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद मुत्तहिदा इसराइली रियासत दो हिस्सों सामरिया और यहूदिया में तकसीम हो गई। दोनों आपस में लंबे अरसे तक दस्तों गिरेबा रहे। दोस्तों, 598 कबले मसीह में बाबिल के बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम समेत सभी क्षेत्रों पर हमला किया और उन्हें जीत लिया और शहर की ईंट से ईंट बजाकर रख दिया। यरूशलेम के बादशाह और हजारों शहरियों को पकड़ लिया और उन्हें बाबिल में कैद कर दिया। 539 कबले मसीह में ईरान के बादशाह खुसरो ने बाबिल पर जीत हासिल की और कैदियों को आजाद कराया और लूटा हुआ माल वापस यरूशलेम भेज दिया। 332 कबले मसीह में सिकंदर आजम ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। 168 कबले मसीह में यहाँ यहूदी सल्तनत कायम हुई, लेकिन अगली सदी में रोमन अंपायर ने इसे अपने कब्जे में कर लिया। 135 कबले मसीह और 70 कबले मसीह में यहूदी बगावतों को कुचल दिया गया। उस जमाने में इस क्षेत्र को फिलिस्तीन कहा जाता था। 20 अगस्त 636 को अरब फातिहीन ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। यह कब्जा पुरअमन तरीके से किया गया। 463 बरसों तक अरबी भाषा बोलने वाले और इस्लाम का लंबा दौर रहा, हालांकि यहूदी अकलियत बने रहे। दोस्तों, 1099 में सलीबियों ने बैतुल मक़दिस पर दोबारा कब्जा कर लिया। 1189 में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मक़दिस पर कब्जा करके दोबारा यहाँ मुस्लिम हुकूमत कायम की। 1516 में खिलाफते उस्मानिया ने बैतुल मक़दिस पर कब्जा किया और 4 सदियों तक हुकूमत की। ब्रिटेन ने 1917 में इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और बाल्फोर एलामिया के तहत एक यहूदी रियासत की हिमायत की। दोस्तों, दरअसल 17वीं सदी के अवाखिर में यहूदियों का फिलिस्तीन में आना शुरू हुआ। 1930 के दहाई तक नाजी जर्मनी का यहूदियों पर जुल्म बहुत बढ़ गया था। 1920, 1921, 1929 और 1936 में इस इलाके की तरफ यहूदियों की हिजरत के खिलाफ अरबों ने पुरजोर मुजाहिरे किए, लेकिन यहूदियों का आना जारी रहा। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद के जरिए से फिलिस्तीन की तकसीम और एक अरब और एक इजरायली रियासत कायम करने का ऐलान किया। 1948 में इजराइल को बाज़ाब्ता अलग रियासत ऐलान कर दिया, लेकिन अरबों ने इस तकसीम को कबूल करने से इनकार कर दिया और मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान
इराक और सऊदी अरब ने इजराइल की नई रियासत पर हमला कर दिया, लेकिन इसे उखाड़ फेंकने में नाकाम रहे, बल्कि इस हमले की वजह से यहूदी रियासत का क्षेत्र और बढ़ गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अकेले यहूदी की छोटी सी नई रियासत अरबों पर भारी पड़ गई थी? ब्रिटेन और अमेरिका ने इसराइल की भरपूर मदद की। दोस्तों, सच्चाई यह है कि ये वो दौर था जब अंग्रेजों की बालादस्ती दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से खत्म हो रही थी। जहां से अंग्रेज छोड़कर गए वहां मजहब की बुनियाद पर बंटवारा कर गए। दोस्तों, उन्होंने यही काम हिंदुस्तान के साथ किया। 1947 में पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग किया और आज तक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बिगड़े हुए हैं। ठीक यही हाल फलस्तीन का किया। जब अंग्रेज इस खित्ते से निकला तो अरबों के सीने पर इसराइल नाम का खंजर घोंप कर निकला और आज तक इसराइल की मदद कर रहा है।